एक ऐसी चीज जो आपको अनस्टॉपेबल बना सकती है। जिंदगी में आप तमाम दुनिया की प्रोग्रेस अचीव कर सकते हो। उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में, और उन सारी चीज़ों पर भी बात करेंगे जो सफल लोग अपने जीवन में अपनाते हैं और ज़्यादातर लोग नहीं अपनाते। अगर आप सफल बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, अगर नहीं बनना चाहते तो यहीं देखना छोड़ भी दें। मेरा नाम है गुरुजी सुनील चौधरी। मैं एक लीडिंग डिजिटल सक्सेस कोच हूँ। डिजिटल सक्सेस कोच में भारत में नंबर 1, क्योंकि मैं सपोर्ट सबसे ज़्यादा प्रोवाइड करता हूँ और रियल कोच, रियल कोर्सेज और रियल सपोर्ट के साथ आपके सामने हूं। बात करते हैं इस टॉपिक पर, वो क्या चीज है जिससे दुनिया के सफल लोग सफल होते हैं और बाकी असफल लोग असफल होते हैं। नंबर 1, सफल लोगों के पास होता है ग्रोथ माइंडसेट। एक ग्रोथ माइंडसेट वो विश्वास होता है कि हमारा जो हुनर है, जो हमारी अक्लमंदी है, उसको हम ग्रो कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। बाकी लोगों को लगता है कि वो अपनी हुनर को और अक्लमंदी को ग्रो नहीं कर सकते, उनको जो मिला है वही है। सफल लोगों को लगता है कि वो उसे ग्रो कर सकते हैं प्रयास के द्वारा, सीखने के द्वारा और लगातार लगन के द्वारा। कुल मिलाकर मामला ये है कि आपको ये नहीं कहना कि मैं ये नहीं कर सकता, आपको ये कहना है कि मैं ये कर सकता हूं। जब ये शिफ्ट आप कर लेते हो तो आप ग्रोथ की तरफ बढ़ जाते हो, लर्निंग की तरफ बढ़ जाते हो, जिससे आप चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज की तरह देखना शुरू कर देते हो। राइट? उदाहरण के लिए ऐसे समझ लीजिए कि अगर आप किसी टेस्ट में फेल हो गए, अगर आप किसी टेस्ट में फेल हो गए, तो बजाय इसके विश्वास करने के कि आप स्मार्ट नहीं हैं, आपको ये सोचना है कि भाई क्या कमी रह गई और अगली बार क्या इंप्रूव करना है। बस आपको ये नहीं सोचना कि आप बहुत ज्यादा स्मार्ट नहीं हो, ऐसा नहीं सोचना है। आपको सोचना है क्या कमी रह गई और क्या सुधार करना है। अगर आपका बिजनेस आइडिया जल्दी से काम नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया खत्म हो गई। इसका मतलब ये है कि आप ये सोचें कि किस चीज ने काम किया और किस चीज ने काम नहीं किया, जिससे अगली बार आप अपने अप्रोच के तरीकों को बदल सकें। तो सबसे पहले आपको ये अपनाना है कि आपको ग्रोथ माइंडसेट अपनाना है। नंबर 2, आपको कुछ ऐसे क्लियर और ऐसे गोल्स रखने हैं जिनको आप अचीव कर सकें। सेट क्लियर एंड अचीवेबल गोल्स, जिनसे आपका पर्पस एकदम क्लियरली डिफाइन हो जाए कि आप पाना क्या चाहते हैं, अचीव क्या करना चाहते हैं। एक साथ कई दिशाओं में ना भागें। अपने बहुत बड़े गोल को भी छोटे छोटे गोल्स में, जिनको आप इजीली मैनेज कर सको, उसमें कन्वर्ट कर लो। कई बार आपने देखा होगा एक बहुत बड़ी पेंटिंग बनानी होती है, बट उसको नहीं बना पाता व्यक्ति। बट उसको मल्टीपल पार्ट्स में अगर डिवाइड कर लिया जाए और छोटे छोटे पार्ट्स को पेंट करके अगर साथ में लगाया जाए तो एक बहुत सुंदर और बहुत बड़ी पेंटिंग बन जाती है। तो छोटे छोटे टास्क में आप मैनेज करेंगे तो आप फोकस कर पाएंगे और आपको ऐसा नहीं लगेगा यार क्या करूं क्या ना करूं, मतलब ओवरवेलमिंग वाली स्थिति आपके साथ नहीं आएगी। अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, तो पहले 10,000 महीना कमाने की कोशिश करो, फिर 50,000, फिर 1 लाख और फिर उसके बाद आगे बढ़ते रहो। अपने पैसे को इन्वेस्ट करना भी सीखो और साइड में कोई साइड हसल करना भी सीखो। पैसे का जितना ज्यादा आप सम्मान करेंगे, जितना ज्यादा उसके लिए सिस्टम बनाएंगे, पैसा उतना ही ज्यादा आपके पास आएगा। अगर आपको फिट होना है, आपको फिटनेस इंक्रीज करनी है, तो ज्यादा पानी पीना शुरू करें, वॉकिंग करना शुरू करें, छोटे छोटे वर्कआउट करना शुरू करें। यानी नंबर 2 क्या है कि अपने गोल्स को पहले तो पहचानें, फिर उनको छोटे छोटे स्टेप्स में कन्वर्ट करें, जिनसे आप उनको इजीली अचीव कर सकें। नंबर 3 सीक्रेट, जिससे आप रेगुलरली सफल हो जाएंगे 100%, वो है ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। हम ज्यादातर क्या करते हैं कि ऐसी चीजों पर फोकस करते हैं जो हम हमारे पास नहीं है, जो नहीं आ रही हैं, बल्कि आपको अपना फोकस शिफ्ट करना है उन चीजों पर जो आपके पास हैं। उनके लिए धन्यवाद, आपको प्रकृति का, यूनिवर्स का धन्यवाद करना है। जितना ज्यादा आप धन्यवाद करेंगे, आपका दिमाग उतना ज्यादा पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। और आप देखेंगे कि 5 महीने में, साल भर में, 6 महीने में, 6 साल में या 2 साल में, 1 साल में, थोड़े समय के बाद आप पॉजिटिव हो चुके हैं। आपका मूड अब काफी पॉजिटिव रहता है, अब आप मोटिवेटेड रहते हैं। बशर्ते इसके कि हर समय ये रोते रहें कि ये नहीं है मेरे पास, वो नहीं है मेरे पास। ऐसा नहीं करना है। आप अपने दिन की शुरुआत करें तो ये सोचें कि भाई एक नए दिन का धन्यवाद, चाय के कप के लिए धन्यवाद,
मेरी बेटी है मेरे पास, उसके लिए धन्यवाद। बेटा है, पत्नी है, माँ है, पिताजी हैं, इन सब के लिए धन्यवाद। मैं सांस ले पा रहा हूँ, इसके लिए धन्यवाद। मुझे एक नया दिन और मिला है, इसके लिए धन्यवाद। मतलब आपको ग्रेटिट्यूड, आभार व्यक्त करना है प्रकृति का, यूनिवर्स का, कि मेरे पास ये चीज है। अगर आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी गड़बड़ भी आ जाए तो आप ये ना सोचें कि भाई सब कुछ खत्म हो गया, बल्कि ये सोचें कि ये जो गड़बड़ आई है, इस गड़बड़ से मैंने क्या सीखा। मेरा अभी 15 साल पुराना यूट्यूब चैनल चला गया, तो मैंने उसमें से कुछ सीखा है और मैं उसको अब इंप्लीमेंट कर रहा हूं। अब मैं उसके पीछे ज्यादा दिनों तक रोना नहीं रो सकता, राइट। तो ये था अगला पॉइंट कि आपको प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड, आपको आभार व्यक्त करना है प्रकृति का, यूनिवर्स का, प्रभु का। नंबर 4, अगर आप जीवन में फेल होते हैं तो इसको फेलियर ना समझें, इसको समझें लर्निंग अपॉर्चुनिटी। क्योंकि फेलियर सक्सेस का अपोजिट नहीं है, ये बहुत गलत बात है। फेलियर ये बताता है कि अब क्या किया जा सकता है। हर एक फेलियर कोई ना कोई वैल्यू देकर जाता है, आपको कुछ ना कुछ बेहतरीन सिखाकर जाता है। आपको फेलियर को ऐसा कारण नहीं बनाना कि आप आगे ही बढ़ना बंद कर दें। फेलियर को यह समझना है कि अब इसको और बेहतर तरीके से कैसे किया जाए और क्या बेहतर रणनीति बनाई जाए। एक हमने सुना है, एक मूवी है, एक किताब भी है, हैरी पॉटर। इस किताब को लिखकर इसकी जो लेखक कई बार जाती थी प्रकाशन हाउस में, पब्लिशर के पास कि भैया मेरी किताब छाप दो, और उसकी किताब 12 बार रिजेक्ट हुई। अगर आपकी 1 2 3 बार रिजेक्ट हो जाती तो सोचिए क्या होता। उसकी 12 बार रिजेक्ट हुई और उसने हर बार किताब रिजेक्ट लेकर अपने घर आई, उसको हर बार इंप्रूव किया और वो किताब छपी भी। और आपको पता है आज हैरी पॉटर वर्ल्ड फेमस मूवी और सीरीज मानी जाती है। हम जिस घर से उजाला करते हैं, जिस बल्ब से घर में उजाला करते हैं, वो बल्ब जिस व्यक्ति ने बनाया था, थॉमस एडिसन, वो पता नहीं हजारों हजारों बार फेल हुए थे पर वो बल्ब नहीं बना पाए थे। अंत तो गत्वा उनका बल्ब बन गया। तो उन्होंने कहा था कि मुझे वो 1000 तरीके पता है जिनसे बल्ब नहीं बन सकता। तो फिर वो लगे रहे और एंड में उन्होंने बल्ब बना दिया। ये था चौथा पॉइंट कि फेलियर को आपको फेलियर नहीं समझना है, अपॉर्चुनिटी समझना है। आपको खुश होना है कि ये काम नहीं करती चीज, ये फेल हो जाती है, दूसरी पकड़नी है। अगला पॉइंट सफल होते रहने का। सफल होना कोई परमानेंट स्टेज नहीं है, सफल होते रहना है। आज मैं सफल हो गया तो कल रुक जाऊंगा, नहीं तो फेल हो गए। फिर कल भी सफल होना है, फिर अगली बार भी सफल होना है। तो अगला पॉइंट है सफल होते रहने के लिए सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। आपके आसपास पॉजिटिव पीपल होने चाहिए। ऐसे लोग होने चाहिए जिस दिशा में आप जा रहे हो उसी दिशा में वो लोग भी जा रहे हैं और वो आपकी लाइफ पर एक बेहतरीन प्रभाव डालें। आपके माइंडसेट को पॉजिटिव रखें, आपके नजरिए को भी पॉजिटिव रखें। ऐसे लोगों के साथ आपको ज्यादा रहना है। बल्कि आपको एक कोच बनाना है जो आपको रेगुलर फीडबैक देता रहे, रेगुलर आपके हेल्प करे। आपको दोस्त भी ऐसे ही बनाने हैं। आपको ऐसी कम्युनिटीज में, ऐसे ग्रुप्स में रहना है जो आपको प्रेरणा दें, आपको सपोर्ट करें, आपको चैलेंज भी दें कि बेटा आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो, बढ़ो। ये जो एनर्जी है आपको रेगुलरली ऊपर उठाएगी। आपको किसी मास्टरमाइंड ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, किसी कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिए जहां पर आप अपने आइडियाज को शेयर कर सकें और आप उन लोगों की हेल्प कर सकें और वो आपकी हेल्प कर सकें। दैट इज कॉल्ड लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स की कंपनी। मोटिवेशनल स्पीकर्स को फॉलो कीजिए, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स को फॉलो कीजिए, कंटेंट क्रिएटर्स जो टॉप लेवल के उनको फॉलो कीजिए। हमेशा टॉप लेवल को फॉलो कीजिए क्योंकि आपको टॉप की तरफ ही जाना है। आपको आसपास देखेंगे तो आसपास के बीच में ही रह जाएंगे। अगर आप टॉप लेवल पर नजर रखेंगे तो टॉप लेवल की तरफ कदम आपके बढ़ते रहेंगे। अगला पॉइंट, अगर आपको सफल होते रहना है तो आपको रेगुलर सीखना है। यू हैव टू फोकस ऑन कंटिन्यूअस लर्निंग। मैं हमेशा कहता हूं, ज्यादातर लोगों को लगता है कि ग्रेजुएशन कर ली अब हमारी पढ़ाई खत्म। नहीं भाई, ग्रेजुएशन 12वीं पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जीवन की असली पढ़ाई शुरू होती है। वहां पर आपको आपको एक आदत डेवलप करनी है, वो है लाइफ लॉन्ग लर्निंग की आदत, जिससे आपका माइंड शार्प हो, नई संभावनाएं खुलकर आए और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड होता रहे। और ऐसा करने का सबसे आसान तरीका है कि आप किताबें पढ़ें, रीड बुक्स। आप अपने घर में किताबें रखिए तो कोई ना कोई पन्ना खोल के आप देख लेंगे। कम से कम 2 4 5 हजार रुपए किताबों पर इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको उन किताबों की लिस्ट चाहिए तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको वो लिस्ट बता दूंगा कि कौन सी किताबें आपको खरीदनी है। आपको पॉडकास्ट को सुनना चाहिए।
जो टॉप लेवल के पॉडकास्ट हैं, जो टॉप लेवल के टेड टॉक्स हैं। आपको कोर्स लेना चाहिए जो आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपकी हेल्प करे। जो आपकी नॉलेज है वो आपको और ज्यादा शक्तिशाली बनाती है, बेहतर डिसीजंस लेने में मदद करती है और आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। अगर आपको अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो एक किताब है एटॉमिक हैबिट्स, जेम्स क्लियर ने लिखी है, उसे आप ले सकते हैं। एक किताब मैंने लिखी है जिसका नाम है पावर ऑफ थॉटफुल एक्शन, सोच विचार के किए गए काम की शक्ति। आप इस किताब को भी ले सकते हैं, राइट। और ज्यादा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में सीखिए, फाइनेंशियल यूट्यूबर्स के साथ जुड़िए, एक ऑनलाइन कोर्स के साथ जुड़िए, तो इस तरीके से आप ज्यादा पैसा कमाने के बारे में भी सीखेंगे। और पैसा लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको फोकस करना है रेगुलर सीखने पर। दिन के 30 मिनट, 1 घंटा या 30 मिनट, 15 मिनट आप सीखने के ऊपर जरूर दीजिए। नंबर 7, अगर आपको रेगुलर सफल होते रहना है तो वो है मजबूती। मजबूती के साथ टिके रहना और आगे बढ़ना, दैट इज कॉल्ड रेजिलियंस इन इंग्लिश। कभी भी कोई दिक्कत आती है, गिरते हैं, नुकसान होता है, तो वहां से बाउंस बैक करना है, उठना है और सेल्फ डिसिप्लिन के साथ काम करना है। सचिन तेंदुलकर चाहे जीते चाहे हारे, पर ग्राउंड पे बल्ला लेके प्रैक्टिस करने जाना ही जाना है। मोटिवेशन साइड में रख दो, डिसिप्लिन पकड़ लो कि ये काम करना ही करना है। आपको डिस्कंफर्ट को, तकलीफों को स्वीकार करना है, आराम में नहीं रहना। तकलीफों को स्वीकार कीजिए कि मुझे ये काम करना ही करना है और ये काम नहीं करना है और मुझे ये आराम नहीं करना है, जिससे कि आप सीखने की तरफ कदम बढ़ाएंगे और आप माहिर खिलाड़ी बन पाएंगे। शुरुआत कीजिए, जितने बजे आप जगते हैं उससे 15 मिनट पहले जगें, 30 मिनट पहले जगें। और कोई साइड प्रोजेक्ट है, जैसे ब्लॉगिंग पर काम करें, एफिलिएट मार्केटिंग पे काम करें, या कोई भी और काम है उसके ऊपर काम करें। अगर आप इंजीनियरिंग पे काम करना चाहते हैं उस पर करें। जो भी आप करना चाहते हैं साइड में भी कुछ ना कुछ करें जरूर। 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा एक्स्ट्रा वर्क कुछ करें, क्रिएटिविटी करें, जिससे आपका माइंड और ज्यादा शार्प रहता है। शुरू में आपको दिक्कत हो सकती है, बट धीरे धीरे 30 से 60 दिन में आपको बेहतरीन आदत पड़ जाएगी और आपका जीवन बदल जाएगा। अपने आप को चैलेंज कीजिए कि 30 दिन तक मुझे ये काम करना है, 30 दिन तक मुझे डेली किताब पढ़नी है, 30 दिन तक मुझे वॉकिंग करनी है, 30 दिन तक मुझे रोज वीडियो बनानी है, 30 दिन तक रोज मुझे 10 ब्लॉग लिखने हैं। अब तो एआई चैट जीपीटी से आप रोज ब्लॉग लिख सकते हैं। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। तो रोज एक आदत बनाइए और अपने आप को मजबूत बनाइए, आराम से दूरी बनाइए। अगला है पॉइंट 8, माइंडफुलनेस और सेल्फ रिफ्लेक्शन अपने जीवन में अपनाइए। ये क्या होता है? अपने माइंड को पहले तो ठंडा रखें, प्रेजेंट में रहें, ना पास्ट के बारे में ज्यादा सोचें ना फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचें। रिलैक्स हो जाएं और फिर ये सोचें कि क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हो सकता था, मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या हूं। इसके ऊपर खुद को स्टडी करें, अपने काम के बारे में सोचें, अपने विचारों के बारे में सोचें, अपने इमोशंस के बारे में सोचें। कौन सी चीज़ काम कर रही है, कौन सी चीज़ काम नहीं कर रही है। अपने पैटर्न्स को पहचानें कि मैं क्या क्या करता हूं जिससे फ़ायदा होता है, मैं क्या क्या करता हूं जिससे फ़ायदा नहीं होता है। कौन सी आदतें हैं जो नुकसानदायक हैं, कौन सी आदतें हैं जो मुझे कंटिन्यू करनी है। तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आएंगी माइंडफुलनेस से और सेल्फ रिफ्लेक्शन से। और इसका सबसे आसान तरीका है कि 10 मिनट आप आराम से खाली जगह में बैठें और मेडिटेशन करें, ब्रीदिंग करें, रिलैक्स हो जाएं, अपने फोकस को बनाएं और अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाएं। 10 मिनट आप डायरी भी लिख सकते हैं, जिसको बोलते हैं जर्नलिंग। आप रोज लिखें कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है, मैं जीवन में क्या चाहता हूं। अच्छा अच्छा लिखें, बढ़िया बढ़िया लिखें, क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो सब लिख दें। आज क्या करने वाले हैं वो भी लिख दें, कल क्या करने वाले हैं वो भी लिख दें। तो लिखिए जरूर। धन्यवाद भी लिख सकते हैं कि आप किस किस चीज का धन्यवाद करते हैं। मेडिटेशन करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें और रिलैक्स रहें। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितना ज्यादा आप रिलैक्स रहेंगे उतना ज्यादा सफल होते रहेंगे। इस वीडियो का लास्ट पॉइंट, ये वीडियो लंबी जरूर है बट अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताना, सब्सक्राइब करके जरूर जाना। बट अभी आखिरी पॉइंट बचा हुआ है, वह है विजुअलाइज योर सक्सेस। नॉर्मल आदमी ये कर ही नहीं पाता, बट जो सफल लोग हैं वो यही करते हैं। क्या करते हैं? वो अपनी एक पिक्चर बनाते हैं कि देखो मैं सफल हो गया और सफल होने के बाद मैं ये कर रहा हूं, जिससे उनका मोटिवेशन बना रहता है और वो अपनी तैयारी भी उसी लेवल की करते हैं। कुल मिलाकर सफल लोग जीतने की तैयारी करते हैं, नॉर्मल लोग कंपटीशन लड़ने की तैयारी करते हैं या कंपटीशन लड़ने के बारे में सोचते हैं। सफल लोग
कंपटीशन जीतकर क्या करना है उस लेवल की तैयारी करके चलते हैं। और खासकर एथलीट्स ऐसा करते हैं कि मैं ये रेस जीतने के बाद क्या हो जाऊंगा, मैं इस स्विमिंग कंपटीशन को जीतने के बाद क्या हो जाऊंगा। एथलीट्स ज्यादातर विजुअलाइज करते हैं, जो जितना ज्यादा विजुअलाइज करता है वही नंबर बनाता है। आप ये सवाल पूछने वाले होंगे कि भाई 10 एथलीट थे, 10 कंपटीशन कर रहे थे, तो कौन जीता? 10 तो जीते नहीं, जिसने सबसे अच्छा विजुअलाइज किया वो जीता, राइट। और जिसने सबसे कम विजुअलाइज किया वो सबसे पीछे रहा। कभी आप किसी मीटिंग में जा रहे हैं, प्रेजेंटेशन में जा रहे हैं, तो पहले से ही देखिए कि मैंने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दे दी, लोग वाहवाही कर रहे थे, लोग तालियां बजा रहे थे, आप एकदम कॉन्फिडेंस में छा गए मैदान में। ऐसा खुद को विजुअलाइज कीजिए, आप एक बहुत बड़ी स्टेज पर खड़े हैं, भाषण दे रहे हैं और हजारों लोग तालियां बजा रहे हैं। एक विजन बोर्ड बनाइए अपने कमरे में बड़ा सा, और उस पर लिखिए कि आप क्या हो चुके हैं। जो होना चाहते हैं वो पहले से लिख दीजिए कि मैं हो चुका हूं, पहले से लिख दीजिए कि मैं करोड़पति हूं, पहले से लिख दीजिए कि मैं बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ हूं, या मैं बहुत बड़ा इंजीनियर हूं, या जो भी आप बनना चाहते हो वो ऑलरेडी आप हो, ऐसा विजन बोर्ड पर लिख दो। तो ये 9 तरीके ऐसे हैं जिनसे आप लगातार अपने जीवन में ग्रो करते रहेंगे। अब ये बहुत बड़ा अजीब सा रहस्य है कि ये 9 तरीके मैंने भी बताए और भी हजारों वीडियोज में बताए जा चुके हैं, बट कुछ ही लोग फॉलो करेंगे। बट आप अपना कमिटमेंट मजबूत कर सकते हो। इस वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो पर कमेंट करके जाइए कि यस आई विल डू, हाँ मैं करूंगा। और मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं और सक्सेस माइंडसेट मेंटेन करे रहना चाहते हैं तो आप हमारे करियर बिल्डिंग स्कूल से जुड़ सकते हैं। लाइफ टाइम मेंबरशिप के साथ आपको फुल सपोर्ट मिलेगी और डिजिटल स्किल्स में माहिर बनाया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।